हेलो स्टूडेंट्स, एक केस दे रखा है आपके पास कि दो रिजिड बाउंड्रीज है, उनके बीच में एक मास m और लेंथ l की एक रॉड को सेंटर से पिवोटेड है और दोनों एंड्स पर आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट लगाए गए हैं। स्प्रिंग लगाई गई जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कितनी दी गई है, k दी गई है। इसको मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या करने लगेगा, इस सी पॉइंट के अबाउट क्या करना पड़ेगा, ये रोटेट करने लगेगा और वापस बैकवर्ड मोशन करेगा, यानी एंगुलर एसएचएम का केस है। तो इस केस को कैसे डील करना है, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, 2011 में भी आया था और करना है इस केसेस में कि कैसे डील करना है। तो ये केस सबसे पहले तो ये पता करना है किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये फिजिकल पेंडुलम का केस है, जो एसएचएम और ऑसिलेशन वाला 11th का टॉपिक है, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आपको इसको डील करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो मैंने ऑलरेडी बात कर रखी कि रिस्टोरिंग फोर्स सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है फिजिकल पेंडुलम के केस में। अगर वो कैलकुलेट कर ले तो आपका इजीली आधा काम हो सकता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग फोर्स लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क मुझे बताना है। तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे, आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि व्हाट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ये कीवर्ड आपको समझना है, जो कि फिजिकल पेंडुलम का एक अपने आप में बहुत ही डेंस और वेटेड टॉपिक है, जिसको आपको समझना है। रीस्टोरिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जो उसको अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन में खींच कर लाने की टेंडेंसी डेवलप करता है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैंने इसको खींचा तो कुछ इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, है ना। अगर इसको सेंटर से पास होना है तो यहाँ पे ये वाले केसेस आपके पास हो जाएगा सीधा ये कुछ ऐसा। तो ये इस स्प्रिंग को लेट से मैंने x खींच दिया, डिफ्लेक्शन थीटा हो गया उसके मेन पोजीशन से, तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी। तो ये भी x हुआ। तो अब जब मैं इसको खींचूंगा और फिर छोड़ूंगा ना, तो ये इसको किधर लाने की कोशिश करेगा, वापस मेन पोजीशन पे लाने की। तो इसका जो टॉर्क जनरेट होगा अबाउट c, वो कैसा हो जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और यहां को इसको मैंने खींचा तो इसका टॉर्क भी कैसा हो गया, इधर हो गया। तो ये भी वापस इसको मेन पोजीशन, क्योंकि अब ये रॉड नहीं बची, आपकी रॉड ये हो चुकी है। पहले रॉड लेट से ए बी थी, तो अब रॉड का केस हो गया है ए डैश, इधर ए डैश और ये बी डैश, है ना। तो रॉड को मैंने क्या करा है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो अब इस केस में आपको कैसे निकालना है, तो दोनों टॉर्क, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2, इसको टाउ 1 बोल दीजिए, इसको टाउ 2 बोल दीजिए। दोनों टॉर्क सेम सेंस में तो मैंने ऐड कर दिया है। और टॉर्क को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस टाइम आई अल्फा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जिधर टॉर्क लगता है उधर एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं लगता, उसके अपोजिट में लगता है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आप लोग जानते हैं। तो टाउ की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स इनटू लेंथ, कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, kx होता है। और ये पॉइंट आप हिंज जो है उससे कितना दूर पर है, l/2 पे है, यस सर, है ना। तो एक ये भी हुआ, प्लस सेम है दोनों को, 2 से मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस आई अल्फा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये कितना हो जाएगा, kx इंटू l, ये चीज आई। अब x मेरे पास क्या है, अननोन है। तो इसको एंगुलर एसिस्टेंट से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला केस देखिए, है ना, ये x है, ये भी l/2 और ये भी करीब करीब l/2 है, और थीटा डिफ्लेक्शन है, तो आर्क अपॉन रेडियस लिखूंगा। तो आर्क कितनी है, ये वाली आर्क x है, रेडियस l/2 है, इक्वल टू थीटा। तो यहां से इस x को मैंने यहां पे प्लग इन कर देना है। तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस लग जाएगा, माइनस लगने के बाद k ऐसा ही रहेगा, l ऐसा ही रहेगा, x की, तो यहां से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा थीटा इंटू l/2। तो यही यहां प्लग इन कर देता हूं, थीटा इंटू l/2। तो अब देखिए, अल्फा और थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता आ रहा है, यानी एंगुलर एसएचएम की कंडीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इतना आप लोग कॉपी करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जैसा भी करना। तो ये यहां से हटा रहा हूं मैं। अब इसको हटाने के बाद इसी चीज को मैं यहां पॉइंट आउट करता हूं कि आई अल्फा इक्वल टू माइनस टाइम्स नथिंग बट कितना हो गया, के एल स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा, और ये अल्फा लिखूंगा तो माइनस के एल स्क्वायर बाय 2 इंटू ये जो आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट कितना हो, ये एल लेते तो एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं एम एल स्क्वायर बाय 12, ये आई नीचे आया। तो अब आपके पास क्या कंडीशंस आ जाती है,
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ये से ये चला गया, तो यहां से अल्फा आपके पास आ चुका है। अल्फा इक्वल टू कितना होगा, -6 k/m इंटू थीटा। और ये वाली कंडीशन बहुचर्चित कंडीशन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अरे सर इसको तो हम -ω², है ना। तो ये ω² की वैल्यू यहां से आ चुकी है 6/m, और यहां से स्क्वायर भी हटा दीजिए तो ये अंडर रूट आ जाएगी। और क्या पूछा था, टाइम पीरियड पूछा होगा या फ्रीक्वेंसी पूछी होगी, ये कितना होगा 2πf, और ये 6/m, है ना। ये वाली कहानी आपको आती है ऑलरेडी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2π√6k/m, और अगर टाइम पीरियड पूछे तो m/6 के उसका उल्टा कर लीजिए। तो आसान सी चीज है, सिर्फ रीस्टोरिंग टॉर्क को आइडेंटिफाई करना है।